गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया वो था हमारा राजनीतिक दल। हमने देखा कि कैसे राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक दल जो हैं वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर हैं और क्षेत्रीय स्तर पर कैसे हैं। उसमें हमने देखा था कि राजनीतिक दलों के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं बेटे सिविक्स में से, एक तो राजनीतिक दलों की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, दूसरा है लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, पक्का है बेटे, ये नोट कर लो आप। राजनीतिक दलों के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं या फिर लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, यानी कि लोकतंत्र के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। अभी हमने पीछे इलेक्शन हुआ है, अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, हमने देखा कि वहाँ पर भी धांधलेबाजी हुई है। वहाँ पर भी जो अब राष्ट्रपति बने कह रहे हैं उन्होंने गड़बड़ की है। वो तो चलो हम कहीं भी जहाँ भी होते हैं हम सुनते हैं, हमारे सुनने में भी आता है। कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ अभी भी वर्ल्ड में हैं। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पर लोकतंत्र है ही नहीं है। तो चाइना की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी अभी तक जो है वो पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो चुका है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें काफ़ी साल पहले जो था, अगर 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर भी लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, वहाँ पर भी सैनिक शासन स्टार्ट हो गया था। तो कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जो लोकतंत्र को भी फेस करनी पड़ रही हैं, डेमोक्रेसी को भी फेस करनी पड़ रही हैं। तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। कहते पिछले 2 वर्षों में हमने जो कुछ भी सीखा उसको आधार मानकर हम ये अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे देश और अन्य जगह पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतंत्र राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजे को किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बना सकती है। इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब नहीं या उन तरीक़ों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिससे कि हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने के अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है कि आप अपने ढंग से जो है वो चुनौतियाँ ढूंढो, फिर उनका सामना करो। उसके बाद फर्स्ट है विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं। कहते हैं आपने क्लास 9th में राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में, उसमें हमने देखा था कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद की पढ़ाई में हमारी इस शुरुआती हमने देखा था ना उसमें कि कैसे लोकतंत्र में मुआवज़ों के बारे में देखा हमने, मैक्सिको के बारे में पढ़ा है, मॉस्को के बारे में पढ़ा है, जिम्बाब्वे के बारे में। वहाँ पर उसमें उस 9th में हमने सारा कुछ देखा था कि कैसे वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ या फिर कौन कौन से देशों में अभी भी गैर लोकतांत्रिक हैं। कहते उसके बाद देखना कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है, इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखाई दी। लोकतंत्र की जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं है कि इसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है, लेकिन चुनौती है, इसको भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा में विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं हैं। इस आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन जिस पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हम चुनौती के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने चुनौती पर जीत हासिल कर ली और हम कुछ आगे बढ़ गए। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियाँ होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है।
इस इलाके में लोकतंत्र के लिए बहुत सी मुश्किल चुनौतियां हैं। यानी कि अगर आप पहली चुनौती लगाओगे तो पहली चुनौती क्या है कि जिन देशों में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बुनियादी चुनौती यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये आपकी अगर आप देखोगे तो ये आपकी पहली चुनौती बन जाती है। ये देखो आप आगे नेक्स्ट है, कहते लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सफ़र को गठित करने के लिए ज़रूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। पहली चुनौती आपकी क्या हो गई? बुनियादी चुनौती, यानी कि लोकतंत्र का कि बुनियादी आधार बनाना। इससे मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारागार शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। ये आपकी बेटे फर्स्ट चुनौती होगी। क्या है आपकी फर्स्ट चुनौती? बुनियादी चुनौती। बुनियादी चुनौती क्या है कि उन देशों में लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना जहाँ पर कि लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, जहाँ पर अभी भी सैनिक शासन है, जहाँ पर अभी भी गैर लोकतांत्रिक शासन है। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड चुनौती क्या है। कहते अधिकांश स्थापित लोकतंत्री व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती। दूसरी चुनौती क्या होगी बेटे? विस्तार की चुनौती। कहते इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न समस्याओं के लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना और ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। क्या है बेटे? दूसरी चुनौती क्या है? पहली थी बुनियादी चुनौती, दूसरी क्या थी? विस्तार की चुनौती क्या है कि सभी देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबरी का हक मिले। अगर बराबरी का हक मिलेगा तभी असल में लोकतंत्र लागू होगा, जैसे महिलाओं के साथ या अल्पसंख्यक समूह के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये दूसरी है हमारी चुनौती, विस्तार की चुनौती। अब देखते हैं हम तीसरी चुनौती है, वो है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। कहते हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है कि इसमें लोकतांत्रिक समस्याओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें, लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी को लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है। संक्षेप में अगर कहें तो इसका मतलब समस्याओं की कार्यपद्धति को सुधारना और मजबूत करना है। यानी कि तीसरी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करना। कोई से ऐसे दफ्तर हैं, ऑफिस हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं होता, उसको जो है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाना, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण की वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम किया जा सके। यानी कि देश में रहने वाले हर एक नागरिक की भागीदारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये आपकी 3 मुख्य चुनौतियां हैं। एक चुनौती को लेकर बेटे एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। लोकतंत्र में बुनियादी चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। एक पॉइंट पे लेकर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में अलग से आ जाता है। 9वीं कक्षा में कहते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरणों और कहानी की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर देखें। इसमें बाकी जो है वो आपका सारा इस चैप्टर में मोस्टली यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है वो आपका सारा कार्टून या उससे रिलेटेड काम है, वो हम जो नेक्स्ट है बेटे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। आपका मेन बेटे क्या है, आपने क्या करना है, लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां क्या हैं। हमने अभी किया 3 बुनियादी चुनौती, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती और तीसरा क्या, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। इनको आप अच्छी तरह से देखोगे, इनसे रिलेटेड फील्ड में आपको क्वेश्चन और नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।